देख रहे हैं द एंगल न्यूज। कहते हैं कि अगर आप वाकई में बदलाव करना चाहते हैं तो आपका किसी पद पर होना जरूरी नहीं है, आप अपने स्तर पर भी कोशिश जारी रख सकते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों कांग्रेसी नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोलने के बाद अब उन्हें खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी 2.0 नई भूमिका में राहुल गांधी अब विपक्ष को मजबूत करने में जुटे। राहुल गांधी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर भी लगातार बोल रहे हैं हमला। लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर जमकर साधा था निशाना। भाजपा और पीएम की विचारधारा को हराना चाहते हैं राहुल गांधी भले ही फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं, लेकिन इससे पार्टी और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी कुछ भी कम नहीं हुई है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए कई बार ऐसे कई काम किए हैं जिससे साबित होता है कि वो युवा नेतृत्व हैं। बीते कुछ समय से जहां बार बार कमजोर विपक्ष की बात कही जा रही थी, तो अब राहुल गांधी ने इस खामी को दूर करने का फैसला किया है। हाल ही की चुनावी रैली में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता होने के नाते भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने में कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। वे उन पर गलत नीतियों को लेकर भी हमला बोलते हैं और चुनाव के दौरान देश की जनता से किए गए वादों को लेकर भी। राहुल गांधी भाजपा और केंद्र सरकार के उस तिलिस्म को तोड़ देना चाहते हैं कि देश में कमजोर विपक्ष होने की वजह से वे मनमाने तरीके से देश को चला सकते हैं। वे ये साफ कर देना चाहते हैं कि देशवासियों के हित और अहित के बारे में सोचने के लिए अब विपक्ष भी मजबूत भूमिका में खड़ा है और कुछ लोगों की मनमानी को देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी केंद्र सरकार और सीधे तौर पर पीएम मोदी को अचानक लॉकडाउन करने के फैसले पर भी घेरते हैं और नोटबंदी पर भी। घर लौटने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी और कृषि कानून सालाना 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर भी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कुछ समय पहले चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने और देश में गिरती जीडीपी को लेकर भी जमकर हमला बोला था। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता पूरी तरह ठान चुके हैं कि चाहे कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन वे पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा को हराकर ही रहेंगे और इस देश में फिर से मजबूत विपक्ष तैयार करेंगे ताकि देश में चल रही मनमानी को रोका जा सके।